अच्छा, पाकिस्तान का कश्मीर का जो भूत है ना दोस्तों, वो निकलते नहीं निकल रहा। बिल्कुल कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। और वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के, बेशक गुस्सा लगे, लेकिन हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। पाकिस्तानियों को प्रोग्रेस थोड़ा चाहिए, पाकिस्तानियों को तरक्की थोड़ा चाहिए। उनका जहाद जहाद खास तौर से पीपी, पाकिस्तानी पंजाबी। आज तुमने इंडिया का नाम नहीं लेना है, तो हर वक्त इंडिया इंडिया कर रहे हैं ना। इंडिया नहीं, मेरी बात, इंडिया का बात तो नहीं करना है। इंडिया, मैं कश्मीर की बात करने आए और इनवारुल हक काकड़ ने बात की है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बात कर रहा हूँ। 74 या 78% ऑफ पाकिस्तानीज हैव गॉट सिवियर साइकोलॉजिकल इश्यूज, ऐसी कुछ है, पता कुछ परसेंटेज है, मुझे खास नहीं पता, याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट फिगर। आप पढ़िएगा, इसके ऊपर है साइकोलॉजिकल इश्यूज इन पाकिस्तान, व्हाट इज द रीजन। जंग के अलावा तो और कोई हल है नहीं, प्यार से तो उसने देना नहीं है। अच्छा, हम जंगे करके भी देख ली है। जंग 3 छोड़ो कि हम 500 जंग करने भी अड़ेंगे ना, तो फिर भी हम करेंगे ना। तुम्हारी औकात है जूते के तस्मे बांधने की। तुम ये बताओ, जिहाद तो बहुत बड़ी चीज है, तुम जब लड़ोगे तब हम देख लेंगे। किस पाकिस्तानी ने कभी जिहाद लड़ा? झूठ बोलते हैं ये। जंग के लिए तैयार हैं आप इंडिया से? इंशाल्लाह जरूर। जंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, करनी चाहिए सर। जंग फ्रॉड ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, फ्रॉड। पहुंचो ना, किसने मना करा है? पहुंचो फिलिस्तीन, पहुंचो कश्मीर, कश्मीर तो बगल में, फिलिस्तीन चलो बहुत दूर है। सबसे बेहतर बात उन्होंने की है, जंग तो है, ये कश्मीर मिलेगा कैसे हमें? जंग से मिलेगा। तो पहले 3 जंगें हो गई हैं। और कोई मसला नहीं है, इंडिया की ऐसी जो वज़ीर आज़म ने कहा ठीक है, हमें कश्मीर चाहिए। कश्मीर चाहिए हमें। कश्मीर तो पहले 3 कर ली हैं, चौथी जितनी भी होगी कश्मीर मिला तो नहीं ना। रोले बेटा रोले, जिसके सामने छाती पीटनी है छाती पीट ले, जो करना है कर ले। तो प्यार से तो उसने देना नहीं है। प्यार से नहीं। अच्छा नहीं, देखे हमें कश्मीर में हम मांग नहीं सकता, छीनना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। हम जंग लेना इसलिए है ना कि कश्मीरियों से प्यार है, इसलिए। अब मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे वो स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बना रहे हैं, वहाँ पे उन्हें फैसिलिटीज दे रहे हैं। हम यहाँ पे क्या? उधर मेरी बात सुने, इंडिया में वो जो मर्जी करे। अच्छा। हाँ, वो दूध के नहरे पे बनाए या जो मर्जी करे। उधर तो मजहब का आजादी तो नहीं है ना, मजहब का आजादी हमारे पाकिस्तान में है। काफिर कहते हो ना तुम लोग, काफिर। काफिरों के सामने, काफिरों के तो पैर छू रहे हो तुम, काफिरों के आगे सजदे कर रहे हो। ये मान लेते हैं कि 1 मिनट के लिए कि जंग होनी चाहिए। जंग के लिए क्या चीज चाहिए होती है? जो होनी चाहिए वो हमारे पास है, क्या? सब कुछ है। क्या हमारे पास सबसे बेहतरीन आर्मी है। कि कुछ बोल दो, एक कमेंट कर दो प्लीज, एक कुछ बोल दो कि हम अपने लोगों को कम से कम, ये जो बेवकूफ कौम है पाकिस्तानियों की, जो बिल्कुल पागल हैं बेचारे, जाहिल हैं, उनको कुछ हम चूरन, लाहौरी चूरन खिला दें। इंडिया का जंग में ये जज्बाती स्टेटमेंट हम देते हैं, और ये पहले भी 76 साल से देते आ रहे हैं, लेकिन तो हम करेंगे, इंडिया के साथ तो करेंगे। तो मुझे ये बताएं, जब जंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पे आपको पता है पीछे राशन भी चाहिए होता है आर्मी को, उसके अलावा पीछे असला भी चाहिए। हमारे आर्मी ने कोटा रखा हुआ है इंडिया के लिए। हाँ, है हमारे पास सब कुछ, हम इंडिया को ठिकाने लगा देंगे। हाँ, ये तो थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया हुआ है, इंशाल्लाह ये अब काम ठीक हो जाएगा। ये मुश्किल वक्त है ना, ये निकल जाएगा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पे अच्छा वक्त आ रहा है। ओ यार, उन लोगों को छोड़ो, वो हिंदू हैं, वो पाकिस्तान के साथ कभी अखलाक से पेश नहीं आ सकते। जी, यही सोच तो हम बदलना चाहते हैं, इससे हमारा अच्छा, वो हिंदू हैं, मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं कर सकते? क्यों नहीं, मुझे बताएं, हिंदू मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं कर सकते? नहीं, ये नहीं कर सकते। 144 लाया हिंदुस्तान ने। जो पाकिस्तान की तरबियत पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की तरबियत हासिल किया है, वो देखे वो कितने अच्छे हैं। बस जो इंडिया के हैं ना, वो नहीं आ सकते। 1 मिनट में उनके त्यारे जो है वो हम जमीन पे ले आए हैं, ये इससे बेहतर। तो 1971 में क्या हुआ था? और यार, कभी कभी कबार हो जाता है। 65 में क्या हुआ था? 65 में हमने उनका इलाज नहीं किया। 300 जंगें लड़ने का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानी 299 जंग हार जाएंगे। ये तो काफिरों की चाल है पाकिस्तानियों के जज्बे को कम कर कर आंकने की। ये तो सिर्फ भारत के जो काफिर हैं उनकी, हालांकि उनकी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मेरे विराट रूप के दर्शन करने के लिए तुझे दिव्य दृष्टि चाहिए होगी, क्योंकि साधारण आंखों से तो तू उसके दर्शन ही नहीं कर सकता जिसका ना कोई अंत है और ना कोई शुरुआत है, तो उसके लिए तुझे दिव्य दृष्टि चाहिए। उसी तरह काफिरों को ये बात समझ नहीं आएगी। काफिरों को यदि ये बात समझनी है तो उसके लिए उनके पास जज्बा होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो उसके पास थोड़ा बहुत जज्बा हो जो तुम्हें समझा सके। 300 जंगें लड़ने का मतलब ये नहीं है कि 299 जंग पाकिस्तान हारने वाला है।
बल्कि पूरी दुनिया फतेह करनी है। और आपको पता ही है कि दुनिया में 300 से ज़्यादा देश हैं, तो 300 जंगें एक साथ लड़कर पूरी दुनिया को फतेह करेंगे। कुछ देश बच जाएंगे, उन्हें थोड़ा रिलैक्स रहने का मौका देंगे, बिना जंग लड़े यदि वो चाहते हैं तो हमारे गुलाम बन सकते हैं, वरना फिर हमें उनसे भी जंग लड़नी पड़ेगी। अब ये मत कहना कि जंग लड़ने के लिए तो हथियारों की ज़रूरत होती है। तो भारत के पास क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल है। तुम मान लो ब्रह्मोस चलाते हो, और ब्रह्मोस छोड़ो, तुम हाइपरसोनिक चलाते हो। हाइपरसोनिक से भी बड़ी मिसाइल होती है सुपरसोनिक, जिसे रोकना असंभव है। हाइपरसोनिक ही नहीं रुकती तो सुपरसोनिक को रोकना तो बहुत मुश्किल है। दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, किसी तरह का कोई एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। लेकिन जब तुम हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइल चलाते हो तो इधर से पाकिस्तानी चलाएंगे जज्बा। जैसे ही तुम्हारी मिसाइल आएगी उसको इस तरह से जज्बे से पकड़ लिया जाएगा, तो फिर उसको धीरे 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 इधर घुमाकर वापस से ही इंडिया पर गिरा दिया जाएगा। समझे, इसे कहते हैं जज्बा। तुमने करोड़ों रुपए की मिसाइल पाकिस्तान पर छोड़ी, वही करोड़ों रुपए की मिसाइल फ्री के जज्बे ने पकड़कर घुमा दी, जो कि तुम्हारे ही देश पर आकर गिर गई। तुम्हारे ही करोड़ों रुपए से तुम्हारा ही बंटरहार हो गया। इसे कहते हैं जज्बा, और ये जज्बा सिर्फ पाकिस्तानियों के पास है। अब अगर तुम्हें जज्बे का एग्जाम्पल देखना है तो 7 तारीख एक काला दिन इजराइल के लिए है। वो हमारे हिसाब से तो वो एक क्रांतिकारी दिन था, जश्न मनाने वाला दिन था जज्बे वालों के लिए। क्या किया था हमास ने इजराइल के साथ, आपको याद ही होगा। उसे कहते हैं जज्बा। इतने खतरनाक देश में, जो जिस देश के कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, हथियार के मामले में, एयर डिफेंस के मामले में कितना पावरफुल देश है, लेकिन घुसे कि नहीं घुसे उस देश में। 7 तारीख को क्या किया। अब उसके बाद अब ये मत कहना कि हमास वाले तो सरेंडर कर रहे हैं, वो सरेंडर कर नहीं रहे हैं। उनके पास जज्बा आज भी उतना ही है। वो तो फिलिस्तीनियों के लिए, अब स्वाभाविक है वो फिलिस्तीनियों से इतना प्रेम करते हैं कि उनकी रक्षा के लिए उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ रहा है। अब इजराइल बम पे गिरा रहा है, स्वाभाविक है अब थोड़ा बिजी रहते हैं तो जज्बे से उन बम्पों को तो पकड़ नहीं पाते। अब पहले थोड़ा समय हो, अब पाकिस्तानी मदद कर नहीं रहे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पाकिस्तानियों की है। पाकिस्तानी यदि मदद करें तो बहुत सारा जज्बा इकट्ठा हो जाएगा। जैसे ही इजराइल बम पे गिराएगा, उस बम को जज्बे से कैच करके बाकी इजराइल पर ही फेंक दिया जाएगा, तो इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी मदद नहीं कर रहे हैं, और स्वाभाविक है हमास के लोग फिलिस्तीनियों से बहुत प्रेम भी करते हैं। वो बेघर हो जाएं ये कैसे बर्दाश्त करेंगे हमास के लोग, इसीलिए सरेंडर कर रहे हैं। बाकी इजराइल क्या लगेगा हमास के आगे, क्योंकि एक तरफ हथियार वगैरह और दूसरी तरफ जज्बा, तो जज्बा हमेशा ही भारी पड़ता है। तो ये पाकिस्तानी हैं भैया, इनके पास सिर्फ जज्बा ही है, इसके अलावा और है भी क्या इन लोगों के पास। जज्बे के अलावा कुछ और आज तक सुना आपने, हमारे पास जज्बा है। अब ये किस तरह से बोल रहे हैं ना कि 100 जंगे 500 जंगे, इस तरह से बोलने पर तो अब मैंने जो कुछ बोला बोला ही है। बोलने में और ज़मीन पर काम होने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। पाकिस्तान यदि उधर से मिसाइल चलाता है तो स्वाभाविक है वो मिसाइल भारत में एंटर ही नहीं कर पाएगी, वहाँ से निकलेगी उधर ही बीच में, वो पाकिस्तान में ही तबाह करने के इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है। कई तो हमने खुद डेवलप किए हैं, कई ऐसे डेवलप कर रहे हैं जो सिर्फ छोटे से छोटे कह सकते हैं, वो क्या होता है वो ड्रोन, कितनी छोटी चीज़ भूल गया। अच्छा, छोटे से छोटे ड्रोन। अब कुछ ड्रोन होते हैं बहुत छोटे होते हैं, उतना ही असला बारूद होता है उनके अंदर, वो जाते हैं कहीं भी जाकर खुद फट जाते हैं या फिर असला बारूद गिरा देते हैं। उनको जैसे बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाते, और पकड़ भी लें तो फिर 6 से 7 लाख रुपए की एक मिसाइल लगी रहती है उनमें। आप 1-2 लाख के ड्रोन को मारने के लिए 6-7 लाख रुपए की मिसाइल छोड़ोगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे ड्रोन को टारगेट करने के लिए, और जिन्हें कहीं भी ले जा सकते हो, आप कार में रख कर ले जा सकते हो, कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम भारत बना रहा है, जिनकी मदद से आप छोटे से छोटे ड्रोन को टारगेट कर सकते हो। और मिसाइल वगैरह का टारगेट करने के लिए S-400 है, कुछ हम और भी डेवलप कर रहे हैं, कई तरह के हथियार खुद हम ही कर रहे हैं। लेकिन अभी स्वाभाविक है जिस चीज़ की हमें अभी ज़रूरत है वो हम बनाने में समय लगेगा,
तो उसे बनाने की बजाय हम दूसरे देशों से खरीद लेते हैं, जिन देशों ने बना रखा है, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। समय का पता नहीं है ना, जज्बा वाले लोगों का कोई भरोसा नहीं है कब क्या कर जाएं, तो उनसे सुरक्षा के लिए हमें अपनी सुरक्षा पहले देखनी होगी। और स्वाभाविक है, हम उस तरह के लोग तो है नहीं कि जज्बा है, ये है, वो है, बातों से कुछ नहीं होता, ज़मीन पर देखना पड़ता है आपको। स्वाभाविक है 2014 से पहले चीन तो से हम कांपते थे। चीन यदि बॉर्डर पर आ जाए तो हमारी सेना को सरकारें पीछे बुला लेती थी कि वापस आ जाओ, चीन से नहीं लड़ सकते हम। पाकिस्तान के मामले में कहते थे वो तो पागल है, एटम बम गिरा देगा। लेकिन मोदी जी के आने के बाद से चीन निकाल दी और पाकिस्तान का पूरा जज्बा तबीयत से निकाल दिया है। तो ये जज्बा है, ये कैमरे के सामने आके बातें करना कि इतनी जंग लड़ लेंगे, उतनी जंग लड़ लेंगे, ये बयानबाजी करने से कुछ नहीं होता। लड़ाई ज़मीन पर होती है और ज़मीन पर उतरने के बाद पता चलता है कि जज्बा काम आ रहा है या नहीं।